हेलो फ्रेंड्स, रियल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सोलर पैनल के बारे में। जी हां दोस्तों, हरियाणा सरकार ने सौर ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिए घरों में सोलर सिस्टम लगवाने की योजना को लागू कर दिया है और इन सोलर पैनल पर सरकार आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए, सामान्य इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में बदले। हरियाणा वासियों के लिए सोलर इन्वर्टर चार्जर लगवाने पर सब्सिडी। अब सोलर चार्जर लगवाने के क्या क्या आपको लाभ मिल सकते हैं। बिजली से इन्वर्टर की बैटरी की चार्जिंग की समस्या खत्म, बिजली के बिल में बचत और मानव हित में पर्यावरण के अनुरूप प्रदूषण रहित बिजली आपको मिलेगी। और पहले 5 साल तक इसके रखरखाव का कोई खर्च आपको देना नहीं होगा। अब देखिए, अनुमानित लागत क्या है। इसकी अनुमानित लागत है 320 वाट कैपेसिटी का अगर लागत की बात की जाए 18,000 रुपए से लेकर 24,979 रुपए, जिसमें सरकार आपको 6,000 रुपए तक का अनुदान दे सकती है और उपभोक्ता को इसमें 12,000 रुपए से लेकर 18,979 रुपए तक पे करने होंगे। अगर 640 वाट की बात करें तो 28,000 रुपए से लेकर 39,792 रुपए तक की इसकी अनुमानित लागत बताई जाती है। और सरकार द्वारा जो तय अनुदान है वो 10,000 रुपये है। इसमें उपभोक्ता को 18,000 रुपये से लेकर 29,792 रुपये तक देने हो सकते हैं। तो इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आप सरल पोर्टल से अपना आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आप आवेदक को छत का फोटो भी साथ में अपलोड करना होगा और अन्य आईडी प्रूफ वगैरह अपलोड करने होंगे। इस स्कीम के डॉक्यूमेंटेशन से और प्रोसेस से संबंधित जानकारी के लिए आप उत्तर हरियाणा बिजली विकास निगम की वेबसाइट पर जा सकते हैं। और वेबसाइट पर आपको ये देखिए सोलर कनेक्शन यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर ये PDF आपको दिए गए हैं। PDF में पूरी जानकारी आपको दी गई है कि क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। ये देखिए, सारी प्रोसेस यहाँ पर दी गई है, आप इनको पढ़ सकते हैं। और जो फार्म वगैरह है वो सारे यहाँ पर, एनेक्सर वगैरह है, सारे यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ से इनको एक्सेस किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं फार्म अप्लाई कैसे होगा। फार्म अप्लाई करने के लिए आप सरल पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि सरल पोर्टल पर कोई भी सामान्य व्यक्ति भी अपनी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास ID पासवर्ड होना चाहिए। अब ID पासवर्ड कहाँ से आपको मिलेगा। ID पासवर्ड के लिए आप या तो डायरेक्ट किसी CSC सेंटर से अप्लाई करा सकते हैं, जिनके पास ID पासवर्ड CSC के द्वारा दिया गया होता है। अगर आप CSC पर नहीं जाना चाहते हैं, खुद आप इस काम को करना चाहते हैं, तो रजिस्टर हेयर पर पहले आप अपना सिटीजन रजिस्ट्रेशन कर लें। सिटीजन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास ID और पासवर्ड आ जाएगा। उस ID और पासवर्ड से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं अपने ID पासवर्ड के माध्यम से, आपको इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मेरे पास CSC का ID पासवर्ड है, तो मैं CSC का ID पासवर्ड से लॉगिन कर लेता हूँ। व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद सर्च में मैं लिखता हूँ सोलर। अब हमने अप्लाई करना है सोलर इन्वर्टर चार्जर के लिए, तो सोलर एप्लीकेशन फॉर सोलर इन्वर्टर चार्जर, इस पे आप क्लिक करेंगे और इस फॉर्म को अब आपने यहाँ पर भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर फैमिली ID मांगता है। फैमिली ID में आपने अपनी फैमिली ID देनी है। तो फैमिली ID मैंने दे दी। फैमिली ID देने के बाद फैच फैमिली डाटा, उसके बाद यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स दिखा देगा आपको। फैमिली मेम्बर्स में आपने हेड ऑफ द फैमिली का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपने यहाँ पर डालकर उसको वेरीफाई करना है। OTP वेरीफाई। तो दोस्तों, ये OTP वेरीफाई हो चुका है और जो कैंडिडेट की बेसिक डिटेल्स हैं वो फैमिली ID में से ये उठा लेगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद एरिया सेलेक्ट करना है, रूरल है या अर्बन है। उसके बाद अपना खंड सेलेक्ट करना है और फिर वार्ड नंबर सेलेक्ट करना है या विलेज सेलेक्ट करना है। ये होने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे कुछ डिटेल्स दी गई हैं, इनको आप पढ़ लीजिए आराम से। उसके बाद यहाँ पर सप्लायर नेम, यहाँ पर आपको सप्लायर नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने सोलर इन्वर्टर चार्जर को मार्केटिंग मोड में विवरण व स्थापित करने के लिए तकनीकी योग्य कंपनियों को पैनलबद्ध किया है। पैनलबद्ध कंपनियों की विस्तृत जानकारी, अनुमानित लागत व तकनीकी निर्देश वेबसाइट hareda.gov.in पर उपलब्ध है। इन पैनलबद्ध कंपनियों में से किसी भी कंपनी से उक्त प्रणाली बाजार मूल्य पर उचित मोल भाव करके सिर्फ लाभार्थी हिस्सा देकर कंपनी को देकर उक्त प्रणाली 2 महीने के अंदर जारी स्वीकृति पत्र
के शर्तानुसार स्थापित करनी होगी। उक्त प्रणाली इंटरफेस चार्ज कंट्रोलर के बिना भी इसकी कीमत कम करके स्थापित कर सकते हैं। जहां सोलर इन्वर्टर होगा, अतिरिक्त सोलर पैनल भी अतिरिक्त राशि देकर स्थापित किए जा सकते हैं। टू नो अबाउट द सप्लायर प्लीज विजिट द फॉलोइंग लिंक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिंक दे रखा है। इस लिंक से आप जो सप्लायर हैं उनसे उनकी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारे सप्लायर्स हैं जो आपको हरेड़ा की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। यहाँ पर कंपनियों के नाम दिए गए हैं। कंपनियों ने अपना जो चार्ज है वो बता रखा है। यहाँ पर आप इन कंपनियों से संपर्क कर मोल भाव कर सकते हैं और आपको अपना जो हिस्सा है वो कंपनी को पे करना है। बाकी सरकार ने जो देना है वो अपने आप सरकार से पेमेंट है वो ले लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप सप्लायर नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है तो 320 वाट करिए। अगर डबल बैटरी इन्वर्टर है तो 640 वाट सेलेक्ट करिए और इस फार्म को सबमिट कर दीजिए। अटैच एनेक्सर कर दीजिए। अटैच एनेक्सर में ये देखिए क्या क्या आपको लगाना है। एक तो सबसे ऊपर दिया हुआ है फोटोग्राफ ऑफ एनी आईडी, आइडेंटिटी प्रूफ आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फोटोग्राफ ऑफ लोकेशन वेयर सिस्टम टू बी इंस्टॉल्ड, कहाँ पर इंस्टॉल होना है फ़ोटो आपको यहाँ पर अटैच करना है। और कोई अदर अगर डॉक्यूमेंट इसके साथ आप लगाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। एनी आइडेंटिटी में आप अपना आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। लोकेशन का फ़ोटो, आप छत का फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। ऐसे करके देखिए अपने फ़ोन से खींच लीजिए और उसके बाद इस फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। 2 MB से छोटा होना चाहिए। सेव एनेक्सर करने के बाद यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ से मेक पेमेंट करके आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनमें से जिस भी कंपनी से आप ये प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, जिसको भी आपने पैसे देने हैं, वो पहले ये वेरीफाई कर लीजिए कि वो कंपनी का जो रीजनल ऑफिस है आपके कितना नज़दीक है। क्योंकि ज़्यादा दूर की कंपनी में अगर आपने कहीं अप्लाई कर दिया और थोड़ा सा सस्ता भी उन्होंने आपको माल दे दिया तो फ्यूचर में मेंटेनेंस के लिए आपको उनसे कम्युनिकेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपने अपने नज़दीकी ऑफिस कोशिश करना है, जो आपके सबसे नियर पड़ता है उस ऑफिस से आपने संपर्क करना है। क्योंकि वो वारंटी तभी दे पाएंगे जब वो आपके नज़दीक होंगे। अगर दूर का ऑफिस आपने सेलेक्ट कर लिया, दूर का ऑफिस कोई आपने अप्लाई कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या है वो आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे और वो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो इस तरीके से आप अपना जो सोलर पैनल है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के बाद आपने अपना पार्ट ही इनको देना है, जो आपका पार्ट बनता है। जैसे 12,000 रुपये इसमें मिनिमम बनते हैं, तो आपने मिनिमम 12,000 रुपये कंपनी वालों को देने हैं और वो आपके यहाँ पर आकर, छत पर आकर अपना पैनल जो है वो लगा के चले जाएंगे और आपके इन्वर्टर से कनेक्ट करके चले जाएंगे। उसके बाद जो गवर्नमेंट वाला पार्ट है वो गवर्नमेंट से अपने आप ले लेंगे, जो सब्सिडी वाला पार्ट। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट के बारे में बताया, जिसमें सरकार आपको 6,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रोवाइड करती है। ये फार्म इस तरीके से अप्लाई करके आप इस सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं और अपने घर पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं। अगर इसी तरह की और वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस स्कीम का लाभ उठा सके। धन्यवाद।